हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड वर्ग 8वीं का नई गणित प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न संख्या 1 से हल करना सीखेंगे। इनसे पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 8.3 तक हल कर लिया। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है द्विपदों को गुना कीजिए, यानी कि ये हमारा द्विपद दिया है। यहाँ पे देखिए इसमें दो पद है और इस दो पदी को हम क्या करेंगे, इस दो पदी से गुना करेंगे। तो चलिए इनको गुना करना सीखते हैं हम अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है द्विपदों को गुना कीजिए, यानी कि ये जो हमारा द्विपदी व्यंजक दिया है, इस द्विपदी व्यंजक को हमें इस द्विपदी व्यंजक से गुना करना है। तो देखिए इसको हम कैसे गुना करते हैं। देखिए द्विपदी व्यंजक को गुना करने के लिए सबसे पहले हम इसको एक बार लिख देंगे, इन दोनों को आपस में लिखेंगे और गुना का चिन्ह लगाएंगे। देखिए यहाँ पर आप लोग को लिख देना इस तरह से 2x प्लस का 5, 2x प्लस का 5 और इसमें हमें गुना कर देना इससे 4x माइनस का 3। अब देखिए इन दोनों को गुना कैसे करेंगे। देखिए ये भी द्विपदी है और ये भी द्विपदी है। तो देखिए द्विपदी को द्विपदी से हम गुना कैसे करते हैं। इनसे पहले आप लोग एक पदी को द्विपदी से गुना करना सीख चुके हैं। अब इसमें हम लोग द्विपदी को द्विपदी से गुना करना सीखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, इसमें देखिए ये जो 2x है इससे गुना करना है इन पूरे को, और इसके बाद क्या करना है, ये जो 5 है इनसे गुना करना है इन पूरे को। तो देखिए एक बार हम इसको ऐसे गुना करके देख लेते हैं। यहाँ पर 2x क्या करना है, गुना करना है 4x माइनस 3 को। अब कहिएगा यहाँ पे हमने इनके आगे, तो यहाँ पे ये जो दिया है इनके आगे तो गुना का चिन्ह लगाया नहीं है, तो ये गुना में कैसे हो गया। तो यहाँ पर गुना का चिन्ह लगा रहे या नहीं लगा रहे, वो गुना में ही होता है। ये गुना में हो गया, इसके गुना में ये हो गया। इसके बाद ये जो +5 है, +5 से गुना कर देना है किसको, इन पूरे को। यहाँ पे गुना करना है 4x माइनस का 3 को। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया एक पदी और ये हो गया द्विपदी, और एक पदी को हम द्विपदी से गुना करना सीख चुके हैं इनसे पिछले वीडियो में। तो देखिए इसको हम कैसे गुना करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो दिया है एक पदी को हम पहले इस पद से गुना करेंगे, फिर इस एक पदी को इस पद से गुना करेंगे। देखिए गुना करिए, पहले हम कैसे गुना करते हैं, संख्या को गुना करते हैं। तो 4 को हम 2 से गुना करेंगे तो 2 चौके 8, 2 चौके 8 हो गया, तो लिख देंगे 8। और इसमें देखिए यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, आधार दोनों का समान है। तो आधार जब दोनों का समान रहे गुना में तो घात जुड़ जाता है। यहाँ पे इनकी घात क्या होता है, जुड़ जाता है। आधार पे एक बार लिख देते हैं ऐसे ही, x है तो x लिख देंगे और इनकी घात को जोड़ देंगे, एक और एक को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए 2x को हमें गुना करना है 3 से। पहले ये जो माइनस का चिन्ह लगा है, माइनस का चिन्ह लगाइए। अब कहिएगा यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा है तो यहाँ पे माइनस का भी चिन्ह लगाते हैं। कभी आप लोग यहाँ का चिन्ह देख लेते हैं, यहाँ माइनस लगा रहता है तो वो वाला चिन्ह लगाते हैं। तो इसमें आप लोग को ध्यान रखना है, देखिए यहाँ माइनस का चिन्ह है और यहाँ पे कुछ भी चिन्ह इसका मतलब प्लस में है। तो प्लस चिन्ह को भी माइनस चिन्ह से गुना करना है। जिस तरह से संख्या को गुना करते हैं उसी तरह से चिन्ह को भी गुना करना है। तो देखिए प्लस चिन्ह को माइनस चिन्ह से गुना करेंगे तो चिन्ह माइनस का ही होगा, इसीलिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं इस तरह से माइनस का चिन्ह। अब देखिए यहाँ पे 2 को हम 3 से गुना करेंगे, 2 3 के हो जाएंगे 6, और यहाँ पे ये x बचा हुआ है तो x को ऐसे ही उतार दें। अब इसके बाद देखिए प्लस में 5 से गुना करना है 4x को। देखिए पहले संख्या वाले को गुना करें, 5 को 4 से गुना करेंगे, 5 चौके 20, और यहाँ पे ये x है तो लिख देंगे x। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगाइए। अब फिर से हम बता रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये है प्लस चिन्ह और यहाँ है माइनस चिन्ह। तो प्लस चिन्ह को माइनस चिन्ह से गुना करते हैं तो चिन्ह हमेशा माइनस का होता है, इसलिए माइनस का चिन्ह लगा दिए। अब ये देखिए 5 से हम 3 को गुना करेंगे, 5 3 के 15 हो जाएंगे। अब देखिए समान पद वाले क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं और घटते भी हैं घटाव में रहे तो। और यहाँ पे असमान पद वाले को वैसे ही लिख देते हैं। इसमें देखिए समान पद वाले है, यहाँ पे देखिए ये है समान पद, यहाँ पे देखिए इसमें यहाँ पे x और यहाँ भी x। चर को देखा जाता है, संख्या वाले को नहीं देखना है, चर देखना है। चर समान रहे तो वो आपस में जुड़ता और घटता है। जैसे यहाँ पर देखिए ये हमारा 20x प्लस में दिया है और ये माइनस में दिया 6x। तो हम क्या करेंगे, 20x में से 6x घटा करके लिख देंगे। पहले इनको लिख दीजिए, ये जो दिया है 8x की घात 2 लिख देंगे, 8x की घात 2। और यहाँ पर ये क्या चीज़ में होगा, देखिए 20 में से हम 6 को घटा रहे हैं, 20 के आगे प्लस का चिन्ह लगाए तो प्लस का चिन्ह लगाइए, और 20 में से 6 को घटाएंगे तो 14 6 20, 14 हो जाता है 14, और ये x है तो x, 14x हो गया, और ये माइनस का 15 है, लिख देंगे माइनस का 15। यही हो गया इसका आंसर। इस तरह से आप लोग समझ गए द्विपदी को द्विपदी से कैसे गुना करते हैं। अब इसी तरह से दूसरा हम देखिए, इसमें भी द्विपदी को द्विपदी से गुना करना है। तो कैसे इसमें गुना करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इसमें दोनों को इस एक गुना में लिख देंगे एक बार, y माइनस का 8, और इसे गुना करना है इसमें 3y माइनस का 4। अब इसको देखिए यहाँ पे द्विपदी, ये भी द्विपदी। तो हम पहले क्या करेंगे, ये जो y दिया है y से पहला पद से हम क्या करेंगे, इन पूरे को गुना करेंगे। फिर ये जो -8 है, -8 से पूरे को गुना करेंगे। तो गुना करिए इसको, देखिए y से गुना कर देना है 3y माइनस का 4 को, और इसके बाद ये है -8, -8 से गुना कर देना है 3y माइनस का 4 को। अब इसको गुना करिए। अब इसमें देखिए ये हमारा हो गया एक पदी और ये हो गया द्विपदी। एक पदी को द्विपदी से गुना करना है। तो कैसे गुना करते हैं, देखिए
यहाँ पे देखिए संख्या में कुछ भी नहीं, इसका मतलब एक है, तो एक को 3 से गुना करेंगे, पहले संख्या वाले को गुना करेंगे, तो 1 और 3 को गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3। और y देखिए यहाँ भी और यहाँ भी y, दोनों जगह y पे है, यहाँ पे देखिए इनकी घात क्या होंगे, जुट जाएंगे गुना में, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, तो y की घात हो जाएंगे 2। इसके बाद देखिए माइनस का चिन्ह लगाए, माइनस का चिन्ह लगाइए, और इसके बाद देखिए यहाँ पे y को हम गुना करेंगे 4 से, संख्या वाले को गुना करेंगे, 1 से 4 को गुना करेंगे तो 4 ही प्राप्त होगा, और ये y है तो y उतार देंगे। अब इसके बाद -8 से हम देखिए अब इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा है, अब यहाँ पे प्लस का चिन्ह, तो आप लोग सोचिएगा यहाँ पे हम जब इसमें चिन्ह लगा था माइनस, तो माइनस का चिन्ह लगाए थे, ठीक इसी प्रकार इसमें प्लस का चिन्ह लगाए तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगेगा, तो नहीं, हम आपको बताया हुआ है कि यहाँ पे देखिए इसमें संख्या को जैसे गुना करते हैं उस तरह से चिन्ह को भी गुना करना है, तो यहाँ कुछ चिन्ह नहीं है इसके आगे, तो यहाँ पे मतलब प्लस में, और यहाँ माइनस आते हैं, तो माइनस चिन्ह को जब प्लस चिन्ह से गुना करेंगे तो चिन्ह माइनस का लग जाएगा, और यहाँ पे संख्या वाले को गुना करिए, 8 को 3 से गुना करेंगे, 8 तरीके 24, और ये y बचा हुआ है, y को लिख लीजिए। अब देखिए ये माइनस का चिन्ह और यहाँ भी माइनस का चिन्ह, माइनस चिन्ह को जब माइनस चिन्ह से गुना करेंगे तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा, और ये है 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 8 चौके 32, 32 हो जाएंगे, 8 को गुना करना है 4 से, 8 चौके हो जाएंगे 32, इस तरह से आप लोगों को गुना करना है। अब इसको लिखिए, इसमें देखिए समान पद वाले है कि, तो यहाँ देखिए यहाँ भी चर y और यहाँ भी चर y, दोनों y वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको देखिए ये दोनों जुट रहे हैं आपस में, यहाँ भी माइनस है और ये भी माइनस है, दोनों माइनस जाती है, देखिए इनके आगे भी माइनस का चिन्ह और इस y वाले के आगे भी माइनस का चिन्ह लगा, यानी कि दोनों एक ही जाति का है। जब एक ही जाति का हो तो हम जोड़ देते हैं, और जिस जाति का हो उस जाति का चिन्ह लगा देते हैं। पहले इसको लिख लीजिए, 3y की घात 2, और माइनस जाति का है दोनों, माइनस जाति का चिन्ह लगा करके इन दोनों को जोड़ देंगे, 24 और 4 28 हो जाएंगे, 28, और यहाँ पे y है तो y, और ये प्लस में 32, इस तरह से लिख देना है। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए तीसरा, इसको भी हल करेंगे इसी तरह से। इसमें क्या करेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इतना को हमें इससे गुना करना है, तो देखिए द्विपदी व्यंजक को द्विपदी से कैसे गुना करेंगे, पहले तो एक बार इस तरह से लिख देंगे, माइनस में 0.5 m, और इसमें हमें गुना करना है 2.5 l प्लस 0.5 m, इसको गुना करना है। अब इन दोनों को आपस में कैसे गुना करते हैं, द्विपदी को द्विपदी से गुना कैसे करते हैं, पहले हम इससे हम इन पूरे को गुना करें, यहाँ पे लिखेंगे 2.5 l, और इससे में गुना करना है 2.5 l प्लस में 0.05 m, इस पूरे को गुना करेंगे। अब इसमें देखिए माइनस का चिन्ह लगा है, माइनस का चिन्ह लगा करके लिखेंगे 0.5 m, और इनसे हमें गुना करना है फिर से इसको, इस पूरे को 2.5 l प्लस 0.5 m, इस तरह से लिख देंगे। अब इसको गुना करें, अब देखिए इसमें कैसे गुना करेंगे, ये हो गया एक पदी और ये हो गया द्विपदी। अब देखिए ये तो दशमलव के रूप में है, अब दशमलव वाले को हम कैसे गुना करते हैं, तो इसमें समझना है, देखिए यहाँ पे दशमलव 2.5 और 2.5 को गुना करना है, तो 2.5 को 2.5 से कैसे गुना करेंगे, देखिए 2.5 और गुना करना है 2.5 से। अब ये दशमलव के रूप में है तो कैसे गुना होता है, तो देखिए हम इसको दशमलव से बाहर कर लेंगे, दशमलव से जब बाहर करेंगे तो बट्टे में क्या होगा, दशमलव के स्थान पे 1, और ये जो एक संख्या तो 1 शून्य डाल देंगे, इसमें भी दशमलव जब हटाएंगे तो यहाँ पे बट्टे में क्या हो जाएगा, दशमलव के स्थान पर हम देंगे 1, और यहाँ पे एक संख्या है, इधर नहीं देखना है, दशमलव से आगे नहीं देखना है, पीछे देखना है, दशमलव से पहले यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे लिखने का, सॉरी 5 नहीं लिखना है, शून्य लिखना है, जितना संख्या रहे उतना शून्य लिख देना है। अब इसमें देखिए यहाँ पे 25 को 25 से गुना करेंगे, 25 को गुना करते हैं तो होता है 625 होता है, तो 625 पहले यहाँ पर समझिए, यहाँ पे लिख देंगे इनको गुना करके 625, और बट्टे में 10 को 10 से गुना करेंगे तो 100 हो गया। अब इसी को हम पॉइंट में लिख देंगे, अब इसको पॉइंट में बदल देंगे, पॉइंट में बदलेंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे 6.25। अब कहिएगा ये 6.25 कैसे हो गया, तो देखिए जिस तरह से यहाँ पे पॉइंट में था तो पॉइंट को जब हटाए थे तो यहाँ पे पॉइंट के स्थान पे 1 लिखे थे, यानी कि दशमलव के स्थान पर, और जितना संख्या था उतना शून्य लिखे थे। ठीक इसी प्रकार इसमें भी देखिए यहाँ पे दो शून्य है, तो इसको जब हटाएंगे शून्य वाले को, यहाँ से जो हटाएंगे इनको बटे में 100 को, तो यहाँ पे पॉइंट में आ जाएंगे 6.25। कैसे, जैसे इसको समझिए, यहाँ पे जैसे दिया है ना 6.25, यहाँ पे पॉइंट अगर हटाएंगे तो बट्टे में क्या हुआ, पॉइंट का स्थान पे 1, और इसमें 2 संख्या है तो 2 शून्य डाल देंगे, तो यही हो जाएंगे बट्टे के रूप में। यहाँ पे बट्टे के रूप में इस तरह से होगा, और यहाँ पे पॉइंट के रूप में इस तरह से आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 6.25, इस तरह से हो गया। संख्या वाले को गुना किए, 2.5 को 2.5 से गुना किए, और एल को एल से गुना करेंगे तो एल की घात हो जाएंगे 2, घात क्या होता है, जुट जाता है, इनके घात कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1, और यहाँ भी घात 1। इसके बाद हम क्या करेंगे, इससे गुना कर देंगे, यहाँ पे देखिए दोनों प्लस में है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे, यहाँ भी प्लस का चिन्ह और यहाँ भी प्लस का चिन्ह, प्लस चिन्ह को प्लस चिन्ह से गुना करते हैं तो प्लस का चिन्ह होता है। और 2.5 को गुना करेंगे 0.5 से, 2.5 को गुना करिए 0.5 से, 2.5 को गुना करेंगे 0.5 से, यहाँ पर देखिए बट्टे में क्या हो जाएंगे, देखिए दशमलव के स्थान पर 1, और ये एक संख्या तो 1 शून्य, और इसमें भी गुना में देखिए दशमलव के स्थान पर 1, और यहाँ दशमलव सटा है तो संख्या 1 है तो 1 शून्य। अब इसमें हम क्या करेंगे,
देखिए 25 को 5 से गुना करेंगे, दशमलव हट चुका है तो इनके आगे शून्य है तो ये शून्य का कोई वैल्यू नहीं, तो 25 को 5 से गुना करेंगे तो 25 पंचे के 125 और बट्टे में 10 को 10 से गुना करेंगे 10 के 100। अब इसी को पॉइंट में लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, देखिए यहाँ पे 125 है तो 125 और यहाँ पे देखिए इसको पॉइंट में लिखना है, इसको हटाना है, इसमें कितना शून्य है, 1 2 शून्य, यानी कि दो संख्या के बाद क्या करना है, पॉइंट लगा देना, 1 2, इसके बाद पॉइंट लगा दीजिए तो हो जाता है 1.25, तो यहाँ पे लिख देंगे 1.25, इस तरह से लिख दिए। अब इसके बाद देखिए एल और यहाँ पे एम दोनों अलग अलग चर है, यहाँ पे समान चर नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको वैसे ही लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे एल, सॉरी यहाँ पे इससे गुना हो रहा है एल और ये हो गया एम, ये एल एम हो गया, इस तरह से लिख देंगे। और इसके बाद अब इससे माइनस, तो माइनस का चिन्ह, माइनस यहाँ पर माइनस का क्यों चिन्ह लगा दिए, क्योंकि इनके आगे कोई भी चिन्ह इसका मतलब प्लस में, और प्लस चिन्ह को जब माइनस चिन्ह से गुना करेंगे तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा। अब यहाँ पे 0.5 एम को गुना करना है 2.5 से, तो अभी हम यहाँ पे गुना किए थे 2.5 को गुना किए थे 0.5 से, तो कितना प्राप्त हुआ था 1.25, तो ठीक इसी प्रकार इसको जब इससे गुना करेंगे, अभी गुना कर चुके हैं, यहाँ पे इससे इसको गुना किए तो वही प्राप्त हुआ, ठीक इसी यहाँ भी उतना ही प्राप्त होगा, यहाँ पे हो जाएंगे 1.25। इसके बाद ये एम और यहाँ पे एल, एम एल को गुना करेंगे तो एल एम लिखिए या फिर एम एम लिखिए, तो यहाँ पे लिख देते हैं एल एम लिख देंगे, प्लस चिन्ह को माइनस चिन्ह से गुना करेंगे तो चिन्ह हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पे देखिए 0.5 को गुना करना है 0.5 से, तो यहाँ पे हो जाता है 0.25 और एम की घात कितना हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। अब कहिएगा एम की घात 2, यहाँ पे 0.25 कैसे पता चला, तो इसमें भी आप लोगों को समझ लेना है, ठीक इसी प्रकार हम क्या करते हैं पॉइंट वाले को, जैसे 0.5 को गुना करना है 0.5 से, तो हम क्या करेंगे बट्टे में दशमलव के स्थान पर 1, इसको हटाएंगे तो, और यहाँ पे एक संख्या है तो एक शून्य, इसमें भी दशमलव के स्थान पे ये दशमलव हटाएंगे तो 1 और एक संख्या है तो एक शून्य। अब देखिए 5 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाता है 25 हो जाता है। अब 10 को 10 से गुना करेंगे तो 100 हो जाता है, यहाँ पे देखिए 25 बट्टे में 10 के 100, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 2 शून्य है तो हम क्या करेंगे, दो संख्या के बाद पॉइंट लगा देना, दो संख्या के बाद पहला संख्या और ये दूसरा संख्या के बाद पॉइंट लगाइए, और इनके आगे कोई भी संख्या नहीं है तो हम शून्य दे सकते हैं, यहाँ पे शून्य डाल दिए अपना मन से, क्योंकि शून्य का कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है इसी प्रकार ये आ गया 0.25 और ये एम को एम से गुना किया, एम की घात 2। अब इसमें देखिए समान पद वाले को क्या करेंगे, जोड़ेंगे और घटाएंगे, यहाँ पे ये समान पद 1.25 एल एम और यहाँ भी दिया है 1.25 एल एम। अब देखिए ये हमारा प्लस में, सॉरी माइनस में, और ये प्लस में, देखिए दोनों यहाँ पे घटाएंगे तो घट जाएगा, यानी कि इसको हम काट देंगे, इस तरह से कट जाएगा ये। अब देखिए यहाँ पे दूसरा कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पे ये दोनों बचा हुआ है, इनको हम क्या करेंगे लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 2.25 एल स्क्वायर, यानी कि एल की घात 2, और ये माइनस में हो जाएंगे 0.25 एम की घात 2, इस तरह से हो गया। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए 4 नंबर इसको हल करेंगे, इसको कैसे हल करेंगे, तो इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें गुना करना है a प्लस 3b को गुना कर देना है x प्लस 5 में, तो यहाँ पर गुना करिए इसको। अब कैसे गुना करेंगे, पहले इस a से पूरे को गुना करना है, a से गुना कर देना है x प्लस 5 को। अब इसके बाद प्लस 3b से गुना कर देना है इन पूरे को x प्लस 5 को। अब इसके बाद देखिए लिखिए इसमें a से हम x को गुना करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, ये x होगा, a को x से गुना करेंगे तो ax प्लस में, दोनों प्लस में है तो प्लस का चिन्ह लगाइए, a को हम 5 से गुना करेंगे तो 5 ही प्राप्त होगा, 5 है। इसके बाद दोनों प्लस में जब रहे तो डायरेक्ट प्लस में ही लिखते चले जाना है। देखिए संख्या में कुछ भी नहीं का मतलब 1 है तो 3 को 1 से गुना करेंगे 3, और b को x से गुना करेंगे तो bx, और इसके बाद संख्या वाले 3b को हम 5 से गुना करेंगे तो 3 पंचे के 15, और ये b है तो b लिखेंगे। अब इसको हल करिए, यहाँ पे देखिए कोई समान पद है या नहीं, यहाँ पे देखिए समान पद वाले कोई भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे इनको वैसे ही छोड़ देंगे। अब इसी तरह से इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ से हटा लीजिए, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, 5 नंबर को हल करना है। अब देखिए इसी तरह से 5 नंबर में इसको कैसे हल करेंगे, प्रश्न संख्या 1 का ये 5 नंबर है, इसमें भी क्या करेंगे हम पहले इससे जो है, पहले एक बार लिख लीजिए इनको, यहाँ पर लिख देंगे 2pq प्लस 3q की घात 2, और इसमें हमें गुना कर देना है इससे, यहाँ पे 3pq माइनस 2q की घात 2। अब इसको गुना करेंगे कैसे, तो इससे हम क्या करेंगे इन पूरे को गुना करेंगे, फिर इससे हम इन पूरे को गुना करेंगे, तो गुना करिए, यहाँ पे 2pq, इससे हमें गुना कर देना है 3pq माइनस 2q की घात 2, प्लस 3q की घात 2 से गुना कर देना है 3pq माइनस 2q की घात 2। अब इसके बाद क्या करेंगे हम इससे इसको गुना करेंगे, तो देखिए इससे इसको गुना करिए, 3 को 2 से गुना करेंगे 3 दूनी के 6, p की घात यहाँ पे हो जाएंगे 2, p की घात 2 और q की घात हो जाएंगे 2। कैसे हुआ, तो देखिए दोनों का आधार समान है, यहाँ भी p यहाँ भी p, तो यहाँ पे p की घात हो जाएंगे 2, आधार समान है तो इनकी घात जुड़ जाता है, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 2, और इसमें भी यहाँ भी घात 1 यहाँ भी घात 1, तो 1 1 2 हो गया। इसके बाद क्या करेंगे माइनस का चिन्ह लगाए, माइनस का चिन्ह लगा देंगे,
अब इसके बाद देखिए 2 को हम 2 से गुना करेंगे, 2 दूनी के 4, पी यहाँ पे बचा हुआ है, पी को लिखिए, यहाँ भी क्यू और यहाँ भी क्यू, दोनों जगह समान है, यहाँ पे हम लिख देंगे क्यू की घात 2 और 1 3, ये जो 2 है ये 2, 1 यहाँ पे 3। इसके बाद प्लस में 3 को 3 से गुना करेंगे, 3 3 एक 9, क्यू को हम यहाँ पे देखिए, यहाँ भी क्यू यहाँ भी क्यू, तो पहले हम पी को लिख देते हैं, पी को लिख लिए और यहाँ पे क्यू की घात हो जाएंगे 3, क्यू की घात 3 क्यू हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्यू की घात 2 है और यहाँ पे क्यू की घात कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है, तो 2 1 3 हो गया। अब इसके बाद देखिए माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगाइए, देखिए प्लस चिन्ह को माइनस चिन्ह से गुना करेंगे तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा, इसलिए हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 3 को 2 से गुना करेंगे, 3 दूनी के 6, और यहाँ पे देखिए क्यू और यहाँ भी क्यू, तो क्यू की घात कितना हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 2 और 2 4 हो जाएंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखना दोनों मिल रहा है कि नहीं। इसमें देखिए यहाँ पे चर देखे तो पी क्यू की घात 3 और यहाँ भी पी क्यू की घात 3, तो यहाँ पे दोनों मिल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें देखिए ये प्लस में और ये माइनस में, तो हम एक प्लस में दूसरा माइनस में, तो हम घटाएंगे। अब घटाएंगे जो बड़ी संख्या होगा, यहाँ पे इसको पहले एक बार लिख देंगे 6 पी की घात 2 क्यू की घात 2। अब इसके बाद देखिए इसमें से घटा रहे 9 में से, तो 9 के आगे प्लस का चिन्ह लगा, तो प्लस में से लिखेंगे प्लस का चिन्ह, और यहाँ पर 9 पी क्यू की घात 3 में से घटाएंगे 4 पी क्यू की घात 3, तो यहाँ पर हो जाएंगे 5 पी क्यू की घात 3। इसमें बचा है माइनस की 6 क्यू की घात 4, यही हो गया इसका आंसर। अब इसी तरह से इसको हल करेंगे। अब इसमें देखिए कैसे करेंगे, इससे हमें इसको गुना करना है, तो लिख देंगे 3/4 ए की घात 2 प्लस बी की घात 2, इससे हमें गुना कर देना है, गुना करना है इस पूरे को, देखिए इस पूरे को गुना करना है 4 इंटू ए की घात 2 माइनस 2/3 बी की घात 2, और इस पूरे को गुना करना है। देखिए यहाँ पे हमने ये बड़ी कोष्ठ क्यों लगाया है, क्योंकि देखिए पहले से एक कोष्ठ में था और हमें इन पूरे को गुना करना है, इसलिए यहाँ पे देखिए जो संख्या में 4 है, इससे भी गुना करना है, 4 को भी गुना करना है, इसलिए हमने इस तरह से बड़ी कोष्ठ लगाया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे इसमें हमें क्या करना है, पहले इसको एक बार वैसे ही लिख लीजिए, 3/4 ए की घात 2 प्लस 3 बी की घात 2, इसको वैसे ही लिख दीजिए और गुने में। अब इसको हमें कोष्ठ से बाहर करना है, कोष्ठ से बाहर करेंगे और इसमें हम क्या करेंगे, 4 से इन पूरे को गुना कर देंगे, इनके आगे कोई भी चिन्ह नहीं, ये जो दिया है व्यंजक इसके आगे कोई भी चिन्ह, इसका मतलब गुना में है, तो 4 से हमें इन पूरे को पहले गुना कर लेना है, इनको तोड़ लीजिए पहले। एक बार क्या करेंगे, एक बड़ी कोष्ठ अब हट जाएगा, जब इसको हम गुना करेंगे तो यहाँ पर लग जाएगा छोटी कोष्ठ सिर्फ। देखिए 4 को हम ए की घात 2 से गुना करेंगे, तो 4 ए की घात 2 माइनस 4 से हम 2 को गुना करेंगे, 4 दूनी 8, यहाँ पे 4 दूनी का 8 हो जाएंगे, और बटे में ये 3 है तो 3 और बी की घात 2, इस तरह से हो जाएंगे। अब ऐसे कैसे हो गया यहाँ पे, तो देखिए सामने सामने इनके बटे में कुछ भी नहीं है तो 1 है, और यहाँ पे भी ये 2 है, तो देखिए सामने सामने गुना होते तो 4 दूनी का 8 हो गया, और बटे में कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 और 3 को गुना करेंगे तो 3 है, ये माइनस में है तो माइनस में, और ये बी की घात 2 है तो बी का घात 2 लगा दी। अब इसके बाद देखिए इसमें ये भी द्विपदी और ये भी द्विपदी, अब इसको हम कैसे गुना करेंगे, तो ये आप लोगों को पता है, यहाँ पर पहले 3/4 ए की घात 2 से गुना कर देना इन पूरे को, यहाँ पर 4 ए की घात 2 माइनस 8/3 बी की घात 2 से गुना कर देना। अब इसके बाद ये प्लस में 3 बी की घात 2 से गुना कर देना इन पूरे को, 4 ए की घात 2 माइनस 8/3 बी की घात 2 को गुना करना। अब गुना करिए एक पदी ये द्विपदी, तो हम पहले इससे हम इसको गुना करेंगे, फिर इससे हम इसको गुना करेंगे, पहले जो है इससे हमें इसको गुना करना और फिर इसके बाद हमें इससे इसको गुना करना है, तो गुना करिए, यहाँ पे हटाइए, यहाँ पे गुना, तो देखिए 3/4 और यहाँ पे दिया है पहले इसको गुना करना है तो 4, तो देखिए ये कोना कोनी इनके बट्टे में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है तो कोना कोनी कट जाता है, ये 4 से ये 4 कट जाएंगे, इसमें क्या बच गया, देखिए सिर्फ संख्या वाले तो हट गया, यहाँ पे बच गया 3, ये संख्या में सिर्फ 3 बच गया, और यहाँ पे ए और यहाँ भी ए, तो ए की घात कितना हो जाएंगे, ए की घात 4, 2 यहाँ पे है 2 यहाँ पे है, जब आधार समान हो तो घात जुट जाता है, 2 और 2 4 हो गया। अब इसके बाद इसी 3/4 से गुना करना है 8/3 को, अब ये नहीं कि 4 कट गया, अभी इसके लिए 4 कट गया, लेकिन ये 3/4 है ही अभी भी, इससे अब हम गुना करेंगे 3/4 से गुना करेंगे 8/3 को, तो देखिए इसके लिए अब देखिए ये 3 से ये 3 कट जाएंगे और 4 से काटेंगे तो 4 दूनी के 8, 2 बार में कट जाएंगे, यहाँ पे इसमें क्या बच गया 2, यहाँ पे लिख देंगे, देखिए माइनस है, प्लस चिन्ह को इसके आगे प्लस चिन्ह और इसके आगे माइनस चिन्ह, प्लस माइनस को गुना करके माइनस का चिन्ह, और यहाँ पे देखिए ये जो 2 बचा है यही 2 को लिख देंगे, ये तो पूरा कर चुका है, इसमें बचा हुआ है ए की घात 2, तो यहाँ पे लिख देंगे ये 2 लिख दिए हैं संख्या वाले पहले, और ए की घात 2 और इसमें ये है बी की घात 2, बी की घात 2 लगा देंगे। अब इसके बाद देखिए इसमें इससे गुना करना है, 3 को हम 4 से गुना करेंगे, 3 चौके 12 प्लस में 3 चौके 12, और यहाँ पे बी की घात 2 और यहाँ पे ए की घात 2, तो हम पहले लिख देंगे ए की घात 2 और इसके बाद लिख देंगे बी की घात 2। अब यहाँ पे देखिए प्लस चिन्ह को माइनस चिन्ह से गुना करेंगे, माइनस का चिन्ह, 3 को हम देखिए, अब ये देखिए ये पट्टे में कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 और ये गुना हो रहा है, तो देखिए ये 3 गुना गुनी कर जाएंगे, इसमें बच गया ये 8, संख्या में बच गया 8, तो यहाँ बी की घात 2 और यहाँ भी बी की घात 2, ये दोनों आपस में गुना होगा तो बी की घात हो जाएंगे 2 2 4। अब इसके बाद देखिए समान पद वाले है कि नहीं इसमें, तो देखिए इसमें समान पद वाले, यहाँ पे इसको एक बार लिख दीजिए, 3 ए की घात 4, ये तो दूसरा है नहीं इसलिए इसको हम वैसे लिख देंगे,
और इसमें देखिए a की घात 2 और b की घात 2 है, तो यहाँ भी a की घात 2 और b की घात 2। इसमें से हम क्या करेंगे, देखिए एक प्लस में और दूसरा माइनस में, तो हम 12 में से 2 को घटाएंगे तो प्लस में हो जाएंगे 10 a की घात 2 b की घात 2, और इसमें ये है माइनस 8 b की घात 4। यही हो गया इसका आंसर। अब इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 1 को समझ गए। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 2 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न 2 में दिया है गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी कि इसमें भी क्या करना है, द्विपदी को गुणा करना है आपस में। तो इसको भी गुणा करिए, जैसे प्रश्न संख्या 1 को हल किए थे ठीक इसी प्रकार इसको भी हल करना है। इनको हल करिए, यहाँ पे देखिए गुणा करना है इसको, -2x को गुणा कर देना है 3 प्लस में x, इससे हमें इसको गुणा कर देना है। अब कैसे गुणा करते हैं, ये द्विपदी है ये भी द्विपदी है। गुणनफल ज्ञात करने का मतलब हो गया, इसको जब हम गुणा करेंगे तो जो हमें प्राप्त होगा वही गुणनफल होगा। इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, तो देखिए गुणा करिए। यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, इस 5 से इस पूरे को गुणा कर देंगे, 5 से गुणा कर देंगे 3 प्लस में x को, और इसके बाद ये माइनस में 2x है, -2x से गुणा कर देना है 3 प्लस x को। अब इसको गुणा करिए, देखिए अब ये द्विपदी है और ये एक पदी है, तो एक पदी को द्विपदी से कैसे गुणा करते हैं ये भी आप लोगों को पता है। पहले हम क्या करेंगे, इस 5 इस 3 को गुणा करेंगे, 5 से 1 हो जाएंगे 15, और इसके बाद प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह, 5 को एक्स से गुणा करेंगे तो 5x हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए माइनस चिन्ह, और यहाँ पे इनके आगे कोई भी चिन्ह इसका मतलब प्लस में, तो यहाँ पर माइनस प्लस चिन्ह मिलता है तो माइनस का चिन्ह होता है गुणा कर। 2 को 3 से गुणा करेंगे, 2 3 6, ये x है तो x लिख देंगे, और यहाँ पे देखिए इसके बाद माइनस प्लस मिलकर माइनस का चिन्ह, 2x को गुणा करेंगे x से तो 2x की घात 2 हो जाएंगे। अब इसको हम करेंगे क्या, देखिए यहाँ भी चर समान, यहाँ भी चर समान, ये दोनों का चर समान है, तो हम यहाँ पे ये 15 को ऐसे ही लिख देंगे, और इसके बाद देखिए ये प्लस में और ये माइनस में, तो क्या होगा, माइनस का चिन्ह लगेगा या प्लस का। देखिए दोनों अलग अलग चिन्ह तो घटेगा, और घटेगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 में से हम 5 को घटाएंगे तो 1 होगा, और 1 को लिखते हैं तो डायरेक्ट लिख देंगे, एक एक्स नहीं लिखेंगे बल्कि एक्स लिख देंगे। और ये देखिए 6 में से घटाएं, 6 के आगे माइनस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, और ये माइनस में है 2x की घात 2। यही हो गया इसका आंसर। अब इसी तरह से यहाँ पे देख लेते हैं दूसरा, इसको भी इसी तरह से हल करेंगे। यहाँ पे देखिए इसमें क्या करेंगे हम, x प्लस 7y को हमें गुना करना है, यहाँ पे 7x माइनस वाई से। इसका मतलब भी उतना ही हुआ, चाहे तो आप इसको छोड़ करके डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं इससे आगे, जैसे हमने यहाँ पे जो लिखा है इनको ना लिख करके डायरेक्ट हम इसी में इस तरह से यहाँ से लिखना स्टार्ट कर सकते थे। यहाँ पे हमने समझाने के लिए इस तरह से लिखा है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे इस x से गुणा कर दीजिए इन पूरे को, 7x माइनस वाई को। इसके बाद देखिए +7y से गुणा कर देना है 7x माइनस वाई को। अब इसको गुणा करिए, देखिए ये x से हम गुणा करेंगे 7x को, तो 7x की घात हो जाएंगे 2। अब ये माइनस में है तो माइनस में x को y से गुणा करेंगे तो x हुआ। अब ये कैसे गुणा करते हैं ये आप लोगों को बहुत बार बता चुके हैं, इसलिए हम डायरेक्ट गुणा करते चले जा रहे हैं। आप लोगों को हम समझा चुके हैं कैसे गुणा होता है। जैसे यहाँ पे देखिए इसमें यहाँ पे संख्या में 7 है, और यहाँ भी संख्या में कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है, तो 7 को 1 से गुणा करेंगे तो यही 7 प्राप्त हुआ। और x हम x को गुणा करेंगे तो x की घात 2 हो गया। माइनस चिन्ह को प्लस चिन्ह से गुणा करेंगे, यहाँ पे इनके आगे कोई भी चिन्ह इसका मतलब प्लस में, तो प्लस चिन्ह को माइनस चिन्ह से गुणा करेंगे तो माइनस का चिन्ह। और यहाँ पे देखिए x को हम y से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे देखिए दोनों अलग अलग चर है तो x y लिख देंगे। अब इसके बाद देखिए प्लस में 7 को 7 से गुणा करेंगे तो 49, और यहाँ पे y और यहाँ पे x, तो दोनों अलग अलग चर है तो हम पहले लिख देंगे x को, इसके बाद y को। अब प्लस चिन्ह को माइनस चिन्ह गुणा करेंगे तो माइनस का चिन्ह, 7 को हम 7y को गुणा करेंगे y से तो 7y की घात 2, क्योंकि यहाँ पे संख्या में नहीं है तो संख्या 1 है, 7 को 1 से गुणा करेंगे तो 7, और y की घात कितना हो जाएंगे, यहाँ पे y और यहाँ भी y, दोनों का आधार समान है तो इनकी घात जुट जाएंगे, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 1 1 2 हो गया। अब इसमें देखिए यहाँ पे मिल रहा है कि यहाँ भी एक्स वाई यहाँ भी एक्स वाई, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले इसको लिख देंगे 7x की घात 2 माइनस। अब इसमें देखिए यहाँ पे एक्स वाई और यहाँ पे एक्स वाई, देखिए ये प्लस में और ये माइनस में, इसके आगे कोई भी संख्या नहीं, इसका मतलब 1 है। यहाँ पे देखिए 48x बच जाएंगे, यहाँ पे 49xy में से हम घटाएंगे 1xy को, तो यहाँ पे हो जाते हैं 48। ये प्लस में इसमें से घटा रहे 49 में से घटा रहे तो 49 का आगे प्लस का चिन्ह लगा तो प्लस में 48xy हो जाएगा। ये बच गया -7y की घात 2, यही लिख देंगे, इसका यही हो गया आंसर। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए तीसरा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पर समझिए इसको। यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, a की घात 2 प्लस b को गुणा कर देना है a प्लस b की घात 2। अब इसको गुणा करना है, देखिए a की घात 2 से हम गुणा कर देंगे a की घात 2 से इन पूरे को, a प्लस b की घात 2 को, और इसके बाद प्लस b से ये जो b है इससे हमें गुणा कर देना है a प्लस b की घात 2 को। अब इसको गुणा करें, a की घात 2 से हम गुणा करेंगे a को, तो यहाँ पे a की घात 3 हो जाएंगे, दोनों का आधार समान है, यहाँ भी है तो a को लिख देंगे और इनकी घात को जोड़ देंगे, 2 और 1 यहाँ पे है तो 3 हो जाएंगे। और इसके बाद देखिए प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाइए, a की घात 2 और यहाँ पे b की घात 2 अलग अलग चर है तो हम इसको वैसे ही लिख देंगे, a की घात लिख देंगे 2 और ये b की घात लिख देंगे 2। इसके बाद देखिए प्लस में है तो प्लस में b को a से गुणा करेंगे तो b a लिखे या फिर a b लिख दीजिए, a b। इसके बाद दोनों प्लस में है तो प्लस का चिन्ह, b को हम b की घात 2 से गुणा करेंगे तो b की घात 3 हो जाएंगे। अब इसमें देखिए यहाँ पे समान पद है कि नहीं, तो देखिए समान पद वाले नहीं है, यहाँ पे देखिए
यहाँ पे a की घात 2 और यहाँ पे b की घात 2 है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे क्या दिया a b सिर्फ दिया, तो इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे। अब इसके बाद इसको हल करिए, p की घात 2 माइनस q की घात 2 को हमें गुना कर देना है किससे, 2p प्लस q को। तो देखिए गुना करिए इसको, यहाँ पे देखिए p से हमें p की घात 2 से गुना कर देना इन पूरे को, 2p प्लस q को ये नहीं है q है q को। और इसके बाद देखिए, इसके बाद हमें क्या करना है, माइनस q से माइनस q की घात 2 से गुना कर देना है 2p प्लस q से। अब इसको गुना करके देखिए, p की घात 2 से हमें गुना करेंगे 2p को, तो देखिए संख्या वाले कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है, तो 1 और 2 को गुना करेंगे 2, और ये p की घात 2 और यहाँ पे p की घात कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1, 2 1 3 हो गया p की घात। और इसके बाद देखिए प्लस का चिन्ह, p की घात 2 और ये q है, तो p की घात 2 और यहाँ पे लगा देंगे q, दोनों अलग अलग चर है तो इसी लिख देंगे। ये माइनस में इनके आगे कोई चिन्ह, इसका मतलब प्लस में, प्लस चिन्ह माइनस चिन्ह गुना करते हैं तो माइनस का चिन्ह, q की घात 2 और यहाँ पे 2p है, यहाँ पे क्या हो जाएंगे 2, और यहाँ पे इसके बाद पहले p लिख दिया p और ये q की घात 2 हो जाएंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसी समय इसको गुना करेंगे, प्लस चिन्ह को माइनस चिन्ह से गुना करेंगे, माइनस का चिन्ह, और यहाँ पे q और यहाँ भी q, तो यहाँ पे q की घात कितना हो जाएंगे 3, 2 और इनके आगे कोई भी संख्या नहीं, इसका मतलब 1, तो 2 1 3 होगा। अब देखिए दोनों मिल रहा है, इसमें समान पद यहाँ पे नहीं है, तो इसको भी क्या करेंगे वहीं पे छोड़ देंगे। इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 2 को भी समझिए। देखिए प्रश्न संख्या 2 खत्म हो चुका है, अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 3 को। प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है सरल कीजिए। देखिए जिस तरह से हमने प्रश्न संख्या 1 और 2 को हल किया, ठीक इसी प्रकार इसको भी हल करना है। इसमें कह रहा है सरल करने के लिए, यानी कि इसको भी बनाना है। तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप लोग को पता है ये आपस में क्या हो रहा है, गुना आ रहा है। इसमें देखिए ये कोष्ठ में और यहाँ पे भी कोष्ठ में, इनके आगे देखिए कोई भी चिन्ह, इनके बीचों बीच कोई भी चिन्ह नहीं, इसका मतलब ये दोनों आपस में गुना हो रहा है। इन दोनों को आपस में गुना कर लेंगे, तो इसको गुना करिए। देखिए यहाँ पे x की घात 2 से हम पहले इसको गुना कर लेंगे, यहाँ पे द्विपदी है तो द्विपदी में ऐसे ही गुना करते हैं। x की घात 2 से हमें इसको गुना कर लेना है, x प्लस 5 को गुना कर लेना है। और इसके बाद देखिए ये जो -5 है, -5 से गुना कर देना है x प्लस 5 को गुना कर लेना है। और ये प्लस में 25 है तो प्लस में लिख देंगे 25। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे x की घात 2 से x को गुना करना है, तो x की घात हो जाएंगे 3। कैसे हो जाएंगे x की घात 3, तो यहाँ पे देखिए x यहाँ भी और दोनों आपस में जब गुना हो रहा है तो चर समान है, तो हम इनकी घात को जोड़ देंगे 2, और यहाँ पे घात में कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है, तो 2 1 3 हो गया। अब इसके बाद देखिए इनके आगे कोई भी चिन्ह, इसका मतलब प्लस में, तो प्लस चिन्ह को प्लस चिन्ह से गुना करते हैं तो प्लस का ही चिन्ह लगता है। और यहाँ पे x की घात 2 को हम गुना करेंगे 5 से, तो यहाँ पे 5x की घात हो जाएंगे 2, क्योंकि संख्या वाले इसमें है नहीं, संख्या वाले नहीं है, तो इसका मतलब 1 है, तो 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5, और यहाँ पे x की घात 2 ये हो जाएंगे। अब इसके बाद देखिए माइनस है तो माइनस का चिन्ह, और यहाँ पे 5 को x से गुना करेंगे तो 5x। अब यहाँ पे फिर से समझिए, ये माइनस में और इनके आगे कोई भी चिन्ह, इसका मतलब प्लस में है, प्लस चिन्ह को माइनस चिन्ह से गुना करें तो माइनस का चिन्ह होता है। पहले हम संख्या वाले को गुना करते हैं, तो देखिए संख्या 5 है और इनके आगे कोई भी संख्या नहीं, इसका मतलब 1 है, तो 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5, और ये x है तो x उतार देंगे। अब देखिए ये माइनस में और ये प्लस में, माइनस चिन्ह प्लस चिन्ह को गुना करते हैं तो चिन्ह माइनस का लगता है, 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25, और ये प्लस में है 25 तो लिख देंगे प्लस में 25। अब क्या लिखेंगे इसमें, तो देखिए समान पद वाले को हम देखेंगे, तो समान पद वाले देखिए इसमें कोई है ही नहीं, तो देखिए इसमें ये माइनस में 25 और ये प्लस में 25, तो यहाँ पे देखिए इसको हम घटाएंगे तो 0, यानी कि ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो बच गया। इसी को हम क्या करेंगे, लिख देंगे, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे x की घात 3 प्लस में 5 x की घात 2 माइनस में 5x, यही हो गया इसका आंसर। अब देखिए इसी तरह से दूसरा नंबर, इसको भी इसी तरह से हल करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इससे इस पूरे को गुना कर लेंगे, यहाँ पे इसको नहीं गुना करना है, ये प्लस में है 5, बस इसको इन दोनों को आपस में गुना करना है, इनको गुना करिए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, a की घात 2 से गुना कर देंगे b की घात 3 प्लस में 3 से, और इसके बाद ये प्लस में 5 है, प्लस 5 से गुना कर देंगे इसी को, b की घात 3 प्लस में 3 से, और इसके बाद ये प्लस में 5 है, प्लस में 5 लगा दीजिए। अब इसके बाद देखिए a की घात 2 और b की घात 3, इनको गुना करेंगे तो हो जाएंगे a की घात 2 b की घात 3, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों का चर अलग अलग है, अलग अलग चर रहे तो इसका ऐसा नहीं करना है कि इनकी घात को जोड़ देना, अलग अलग चर रहे तो वैसे को वैसे लिख देना। a की घात 2 था तो a की घात 2 लिख दिए, ये b की घात 3 है तो b की घात 3 लिख दिए। अब इसके बाद देखिए प्लस में और इनके आगे चिन्ह नहीं कुछ, तो प्लस में, यानी कि दोनों प्लस में, तो प्लस प्लस प्लस। और यहाँ पे देखिए a की घात 2 और यहाँ पे संख्या में 3, तो पहले हम संख्या वाले को लिखते हैं, संख्या को यहाँ पे देखिए 3, और यहाँ पे संख्या कोई भी नहीं, इसका मतलब 1 है, तो 3 को 1 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त हुआ 3, और ये a की घात 2 है तो a की घात 2 ऐसे ही लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे प्लस में 5 को b की घात 3 से गुना करेंगे तो 5 b की घात 3, और ये प्लस 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 का चिन्ह, 5 को 3 से गुना करेंगे 5 3 के 15, और ये प्लस में 5 है तो प्लस में 5 लिख देंगे, इस तरह से हम लिख देंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए समान पद वाले को देखेंगे, समान पद वाले है कि नहीं, समान पद वाले देखिए चर में तो कोई समान नहीं मिल रहा है, लेकिन संख्या वाले देखें तो ये दोनों आपस में जुट रहा है, तो इसको जोड़ करके लिख देंगे, a की घात 2 b की घात 3 प्लस में 3 a की घात 2 प्लस में 5 b की घात 3, और ये 15 5 20 हो गए, प्लस में सभी प्लस में है, इस तरह से हम इनको लिख दिए। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए तीसरा को हल करेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए इसको हल करिए,
यहाँ पर हम लिखेंगे टी, देखिए ये भी टी प्लस एस की घात 2, इससे हमें गुना करना है, इसको गुना करना है टी की घात 2 माइनस एस को। तो गुना करिए, देखिए पहले हम टी से गुना कर देंगे इन पूरे को, टी की घात 2, टी की घात 2 माइनस एस को, और इसके बाद एस की घात 2 से, एस की घात 2 से हमें गुना कर देना है टी की घात 2 माइनस एस। कैसे गुना कर रहे हैं ये आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं, आप लोग हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे। देखिए हमने कैसे गुना किया है, पहले इस टी से ये जो पहला पद है इससे हम इस पूरे पद को यानी कि इस व्यंजक को गुना किए हैं, ये पूरा व्यंजक को गुना कर, इसके बाद ये जो एस की घात 2 है, ये एस की घात 2 यहाँ पे उतार दिए, प्लस में तो प्लस में, और इसके बाद इस पूरे को गुना कर रहे हैं, इसी से हम इस पूरे को गुना करें, यहाँ पे पोस्ट में है यानी कि इसके गुना में है। अब इसके बाद देखिए इसको गुना करें, टी से हम गुना करेंगे टी की घात 2 को, तो यहाँ पे टी की घात 3 हो जाएंगे, क्यों हो जाएंगे टी की घात 2 3, यहाँ पे दोनों का चर समान है तो चर को एक बार लिख देंगे और इनकी घात जुट जाता है गुना में, चर जब समान रहे तो 2 और 1 3 हो गया। अब ये माइनस में माइनस का चिन्ह लगा देंगे, टी और एस को गुना करेंगे तो टी एस हो जाएंगे या एस टी लिख देंगे। इसके बाद देखिए एस की घात 2 प्लस में एस की घात 2, एस की घात 2 और टी की घात हो जाएंगे 2, और ये माइनस में एस है, यहाँ पे देखिए यहाँ भी एस और यहाँ भी एस, तो यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस में एस की घात 3। अब कैसे आया, तो देखिए यहाँ पर जब हम एस से एस को गुना किए तो एस की घात 3 कैसे आया, एस की घात 2 है, यहाँ पे एस की घात कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है तो 2 1 3 हो गया, क्योंकि इनका दोनों का आधार समान है, यहाँ भी एस यहाँ भी एस, और यहाँ पे देखिए प्लस चिन्ह को माइनस चिन्ह से गुना कर, चिन्ह हमेशा माइनस का होता है तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब देखिए ये समान पद है नहीं इसमें कोई भी, इनको वैसे ही छोड़ देंगे। अब इसको हल करिए 6 नंबर को, इसको कैसे हल करेंगे, तो देखिए ये दोनों आपस में गुना हो रहा है, देखिए इसके बाद बीच में प्लस का चिन्ह लग गया, यानी कि इतना तक ये गुना हो रहा है, फिर इसके बाद इनके बीचों बीच ये दोनों आपस में गुना हो रहा है, और इसके बाद ये आपस में गुना हो रहा है, इन सभी को गुना करिए, डायरेक्ट हम गुना करते हैं। देखिए ए से गुना कर लेना है, यहाँ पर पहले इस ए से इस ए को इस पूरा को गुना करें, सी माइनस डी को गुना कर लेना। अब इसके बाद ये जो बी प्लस में है, प्लस में बी से गुना कर देना है सी माइनस डी को, सी माइनस डी को गुना कर देना। अब इसके बाद देखिए प्लस में ए को हमें गुना करना है, ये जो ए है इससे हमें गुना कर देना है किसको, सी प्लस डी को, सी प्लस डी को गुना करना है। इसके बाद ये जो माइनस में बी है, माइनस बी से हमें गुना कर देना है सी प्लस डी को, सी प्लस डी को। अब इसके बाद प्लस में 2 है, प्लस में 2, और इससे हमें गुना कर देना है, देखिए प्लस 2 है, प्लस 2 लिख दिया, और इससे हमें इस पूरे को गुना करना है। अब यहाँ पर एक बार लिख दीजिए ऐसे, ए सी प्लस में बी डी, एक बार ऐसे ही लिख दिए, इसको चाहे तो डायरेक्ट गुना करके भी लिख सकते थे, ऐसे लिख दिए तो आप लोगों को आप समझने में आसानी होगी, तो ऐसे ही लिख दिया। अब इसको समझिए, ए से हम सी को गुना करेंगे, दोनों अलग अलग चर है तो ऐसे ही लिख देंगे ए सी। अब माइनस है, माइनस का चिन्ह, ए को हम डी से गुना करेंगे तो ए डी, इसके बाद देखिए प्लस, ये भी प्लस में, तो प्लस में बी को सी से गुना करेंगे तो बी सी, और यहाँ पे देखिए प्लस माइनस, माइनस बी को डी से गुना करेंगे तो बी डी, इसके बाद देखिए प्लस ए को सी से गुना करेंगे तो ए सी, प्लस ए को डी से गुना करेंगे तो ए डी, इसके बाद देखिए ये माइनस में है तो माइनस में बी को सी से गुना करेंगे तो बी सी, माइनस चिन्ह को माइनस चिन्ह को प्लस चिन्ह को गुना करेंगे तो माइनस का चिन्ह, डी को डी से गुना करेंगे तो बी डी। अब इसके बाद देखिए ये 2 को हम ए सी से गुना करेंगे तो प्लस में 2 ए सी, अब इसके बाद 2 से हम बी डी को गुना करेंगे तो प्लस में है दोनों तो प्लस में 2 बी डी, 2 बी डी, इस तरह से हम लिख दिए। अब इसमें देखिए समान पद देखना है, देखिए समान पद यहाँ पे ए सी और यहाँ भी ए सी, तो इन दोनों को देखिए इनके आगे कोई भी चिन्ह, इसका मतलब ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, दोनों प्लस में, तो यहाँ पे एक ए सी, इनके आगे संख्या कुछ भी नहीं, इसका मतलब एक है, और यहाँ भी संख्या में एक है, तो एक एक 2 हो जाएंगे, 2 ए सी हो गया। अब ए डी वाले देखिए, यहाँ भी ए डी और दूसरा ए डी देखिए कहीं पे है ए डी, यहाँ भी देखिए ए डी, यहाँ पे देखिए ये माइनस में ए डी और ये प्लस में ए डी, तो ये कट जाएंगे, इस तरह से हम दोनों को काट देंगे। अब देखिए बी सी वाले, यहाँ पे है बी सी और दूसरा जगह बी सी, यहाँ भी देखिए बी सी, ये प्लस में बी सी और ये माइनस में बी सी, तो हम इसको क्या करेंगे, काट देंगे, इस तरह से काट दीजिए। अब देखिए माइनस में बी डी और यहाँ पे ये माइनस में बी डी, दोनों माइनस में है तो हम क्या करेंगे, अब दोनों एक ही जाति को तो जोड़ देते हैं, यहाँ पर हम जोड़ देंगे और जिस जाति का चिन्ह लगा हो उस जाति का चिन्ह लगा देंगे, माइनस में 2 बी डी, यहाँ पे 1 बी डी और यहाँ पे 1 बी डी, तो 2 बी डी हो गया, और इसके बाद प्लस में 2 ए सी, प्लस में ये हो गया 2 बी डी, 2 बी डी, इस तरह से लिख देंगे। सॉरी इसमें देखिए हमने कुछ गलती किया है, यहाँ पे समझ इसको जोड़ा था माइनस बी डी और यहाँ भी माइनस बी डी, यहाँ पे हमने सी लगा दिया, यहाँ बी डी हो जाएंगे डी। अब इसके बाद देखिए इसमें भी समान पद मिल रहे हैं, यहाँ भी कर सकते थे लेकिन ऐसे में आप लोगों को उतना समझ नहीं आता, इनको हम जोड़ते तो माइनस में 2 बी डी होता और ये प्लस में 2 बी डी, तो इसको हम काट सकते थे डायरेक्ट, ये दो से दोनों से कट जाता, यहाँ पे बी डी ये कट जाता, ये कट जाता बी डी और ये कट जाता, इसके बाद प्लस में 2 बी डी, तो हमने इसको यहाँ पे जोड़ करके लिख दिया। अब देखिए ये हमारा ये 2 ए सी और यहाँ भी है 2 ए सी, दोनों प्लस में है तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 2 2 4 ए सी हो जाएंगे। अब देखिए ये माइनस में 2 बी डी और ये प्लस में 2 बी डी, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ये आपस में कट गया, इसमें बच गया सिर्फ 4 ए सी, ये हो गया इसका आंसर। अब इसी तरह से 5 में देखिए, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए 5 नंबर को कैसे हल करेंगे, इसको भी इसी तरह से करेंगे,
देखिए ये दोनों आपस में गुना हो रहा है, इधर से ये दोनों आपस में गुना हो रहा है। यहाँ पे x से हम गुना कर लेंगे 2x प्लस में y को। पहले हम क्या करते हैं, इस पद से इस पद को गुना करेंगे। जब द्विपदी को द्विपदी से हम कैसे गुना करते हैं, तो पहले इस पद को इस पूरा से गुना करेंगे, फिर इस पद से y में प्लस y से हम गुना कर देंगे इस पूरे पद को, 2x प्लस में y को। अब इसके बाद देखिए ये प्लस का चिन्ह लगा है, प्लस का चिन्ह लगाइए। अब इसमें देखिए ये जो x दिया है, इस x से क्या करना है, इस पूरे को गुना करना है, इस पूरे को x माइनस वाई को गुना कर लेना। और इसके बाद देखिए ये है प्लस में 2y, प्लस में 2y से गुना कर देना किसको, x माइनस वाई को, इस तरह से गुना करना है। अब देखिए एक पदी और ये द्विपदी, एक पदी को द्विपदी से कैसे गुना करते हैं, पहले हम इस पद को गुना करते हैं, फिर इससे हम इस पद को गुना करेंगे। तो x से 2x को गुना करेंगे तो 2x की घात हो जाएंगे 2, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों का चर समान, संख्या वाले को ऐसे ही लिख देंगे, और इसका चर समान है तो चर को एक बार लिख देंगे, इनकी घात को जोड़ देंगे, इनकी घात कुछ भी नहीं, इसका मतलब एक, यहाँ भी घात एक, एक एक 2 हो गया। अब इसके बाद देखिए x और यहाँ पे y, x को हम y से गुना करेंगे। अब कहिएगा यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे तो प्लस का चिन्ह है तो जोड़ना चाहिए, तो गुना क्यों कर रहे हैं, तो हम आप लोगों को बार बार तो बता रहे हैं, ये हमारा कोष्ट में है, जब कोष्ट में तो गुना होता है, यहाँ पे इससे हमें गुना करना है एक्स वाई को, और यहाँ पे चिन्ह प्लस का है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, एक्स को वाई से गुना करेंगे तो एक्स वाई दोनों अलग अलग चर है, तो वैसे को वैसे लिख देंगे। अब देखिए प्लस में वाई से हम 2x को गुना करेंगे तो 2x वाई हो जाएंगे। 2x वाई कैसे हुआ, तो देखिए संख्या वाले को गुना करना है, पहले देखिए इनके आगे कोई भी संख्या नहीं, इसका मतलब एक है, तो 2 को 1 से गुना करेंगे 2, और यहाँ पे देखिए पहले हम x वाले को लिख दिए, पहले ये जो x था x को लिख, इसके बाद ये y को लिख दिया। अब इसके बाद प्लस में यहाँ पर y, यहाँ भी y को y से गुना करेंगे तो y की घात हो जाएंगे 2, कैसे हुआ 2y की घात 2, देखिए यहाँ पे इनकी घात कुछ भी नहीं, इसका मतलब है कि यहाँ भी घात 1, देखिए दोनों का आधार समान है, यहाँ y यहाँ भी y, तो y को एक बार लिख देंगे और इनकी घात को जोड़ देंगे। प्लस में x को x से गुना करेंगे तो x की घात 2, इसके बाद माइनस है तो माइनस में x को y से गुना करेंगे तो x y, इसके बाद प्लस में ये 2y से हमें गुना करना है x को, तो इसको गुना करिए 2y से हमें गुना करना है x को, तो 2xy, पहले x को लिख दिए इसके बाद y को लिख दिया, और इसके बाद प्लस चिन्ह को माइनस चिन्ह से गुना करेंगे तो माइनस का चिन्ह, 2y को y से गुना करेंगे तो 2y की घात 2। अब देखिए समान पद इसमें मिल रहा है कि नहीं, देखिए x की घात 2 है यहाँ पे, तो x की घात 2 वाले कहीं पे है कि नहीं, यहाँ पे है x की घात 2, चर को देखना होता है, तो यहाँ पे संख्या वाले को नहीं देखना, चर देखना, चर यहाँ पे x की घात 2, यहाँ भी x की घात 2, यहाँ पे देखिए दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, यहाँ भी प्लस और ये भी प्लस, इनके आगे कोई भी चिन्ह इसका मतलब प्लस में, तो क्या हो जाएंगे 2x की घात 2, और इनके आगे संख्या में कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है, तो 2 1 3x की घात 2 हो जाएंगे, 3x की घात 2। अब देखिए एक्स वाई वाले यहाँ पे एक्स वाले यहाँ पे है, तो देखिए दोनों प्लस में है, तो हम इनको भी जोड़ देंगे, इनके आगे कोई भी संख्या नहीं, इसका मतलब 1 है, तो प्लस में एक यहाँ पे एक्स वाई और यहाँ पे 2xy, तो 2 1 3xy हो जाएंगे, 3xy। इसके बाद देखिए एक्स वाई, यहाँ भी थोड़ी, यहाँ पे देखिए यहाँ भी एक्स वाई है, यहाँ पे 3 और 2 5xy हो जाएंगे, यहाँ पे कितना हो जाएंगे 5xy, यहाँ पे एक्स वाई, यहाँ भी एक्स वाई और यहाँ भी एक्स वाई और यहाँ भी एक्स वाई, सॉरी यहाँ पे देखिए हमने कितना गलती किया, यहाँ पे एक्स वाई कितना एक्स वाई, यहाँ पे एक्स वाई 1 और यहाँ पे 2xy, दोनों प्लस में है तो 3xy, और 3xy के बाद देखिए यहाँ पे दिया है 2xy, यहाँ पे कितना हो गया 3 और 2 5xy, और 5xy में से देखिए यहाँ पे एक xy को घटा देंगे, इनके आगे कोई भी संख्या नहीं, इसका मतलब 1 है, और ये माइनस में इसलिए हम घटा देंगे, तो यहाँ पे 4 हो जाएंगे, यहाँ पे कितना हो जाएंगे 4, आप लोगों को समझना है, यहाँ पे 4 है 4xy। अब इसके बाद देखिए इसमें बच गई है y की घात 2, y की घात 2 देखिए यहाँ भी, यहाँ पे देखिए ये प्लस में और ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो हम किस में से घटाएंगे, जो संख्या बड़ी हो इसमें से 2y की घात 2 में से हम घटाएंगे 1y की घात 2, यहाँ पे हो जाएंगे 1y की घात 2, तो 1 को हम लिखते हैं तो डायरेक्ट लिख देंगे माइनस में y की घात 2, क्योंकि इसमें से घटा रहे हो, इसके आगे माइनस का चिन्ह लगा, तो माइनस का चिन्ह लगा दिए, बाकी अब इसमें कुछ भी बचा नहीं है, यहाँ पे ये भी हो चुका है, सभी हल हो चुका है, बस यही बच गया, ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से आप लोग समझ गए 5 नंबर को। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से 6 नंबर को। अब देखिए 6 नंबर में दिया है त्रिपदी व्यंजक, ये द्विपदी है और ये त्रिपदी, तो द्विपदी को हमें त्रिपदी से गुना करना है, तो कैसे करते हैं द्विपदी को त्रिपदी से, तो देखिए पहले हमें क्या करना है, इससे इस पूरे को गुना करना है, फिर इस द्विपदी में है तो ये दूसरा पद से हम इस पूरे को गुना करना है, तो गुना करिए इसको, यहाँ पर हमें x से क्या करना है, इस पूरे को गुना करना है, तीनों पद को गुना करना है, x की घात 2 माइनस एक्स वाई प्लस में y की घात 2, सभी को गुना करना है। इसके बाद प्लस वाई से क्या करना है, इन पूरे को गुना करना है, ये जो 3 पद है द्विपदों के, हम 3 पद से कैसे गुना करेंगे, तो पहला इस पद से हम पूरे को करेंगे, इसके बाद दूसरा पद से हम इस पूरे को गुना करेंगे, दूसरा पद यहाँ पे x की घात 2 माइनस एक्स वाई प्लस में y की घात 2, यहाँ पे इसको लिख दिए। अब इसको हल करिए, देखिए यहाँ पे दिया है 3 पद और इसमें है 1 पद, तो हम क्या करेंगे बारी बारी से, पहले इस पद को हम इस पद से गुना करेंगे, फिर इसी x को हम इससे गुना करेंगे, फिर इसी x को हम इससे गुना करेंगे, तो गुना करिए, x से हम x की घात 2 को गुना करेंगे तो x की घात हो जाएंगे 3, कैसे हुआ 3, तो यहाँ पे दोनों का आधार समान है तो आधार को लिख दिया और इनकी घात जोड़े 2, और इनके आगे कोई भी संख्या नहीं, इसका मतलब 1 है, तो 2 1 3 हो गया। अब ये माइनस में और इनके आगे कोई भी चिन्ह, इसका मतलब प्लस में, तो प्लस माइनस चिन्ह गुना करते तो चिन्ह माइनस का। और यहाँ पे देखिए
एक्स, यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स है, तो यहाँ पर हम एक्स की घात लिख देंगे 2 और ये वाई बच गया तो वाई को वैसे लिख देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसी एक्स से इसको गुना करेंगे तो यहाँ पर प्लस में हो जाएंगे एक्स वाई की घात 2, एक्स वाई की घात 2, अलग अलग चर है तो वैसे को वैसे लिख दिया जाता है। अब इसके बाद प्लस में वाई को हम एक्स की घात 2 से गुना करेंगे तो एक्स को घात 2 पहले लिख दीजिए और इसके बाद वाई को लिख दीजिए। अब इसके बाद देखिए माइनस, इनके आगे प्लस का चिन्ह, तो यहाँ पर प्लस माइनस गुना करते हैं तो माइनस का चिन्ह, यहाँ पे देखिए एक्स है तो एक्स लिख देंगे और यहाँ पे वाई की घात 2 हो जाएंगे, दोनों का आधार समान है तो यहाँ पे घात को जोड़ देंगे तो वाई की घात 2, प्लस में दोनों है प्लस का चिन्ह लगाइए, यहाँ भी वाई यहाँ भी वाई, तो यहाँ पे वाई की घात कितना हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, दोनों का आधार समान है तो 2 और यहाँ पे इनके आगे कोई भी घात नहीं, इसका मतलब संख्या में 1 है तो 2 1 3 हो, ठीक है। एक्स की घात 3 दूसरा नहीं है वैसे लिख देंगे एक्स की घात 2 वाई। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये हमारा ये माइनस में और ये प्लस में, यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे काट देंगे, इस तरह से काट दिए। अब देखिए यहाँ पे एक्स वाई की घात 2 ये प्लस में और यहाँ पे देखिए माइनस में, ये भी काट देंगे इस तरह से। इसमें बच गया अब क्या, इसमें ये तो पूरा कर चुका है, इसमें बच गया सिर्फ वाई स्क्वायर, वाई की घात 3 तो प्लस में वाई की घात 3, यही बच गया था, ये इसका आंसर हो गया। अब इसी तरह से देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें देखिए यहाँ पे त्रिपदी व्यंजक और ये द्विपदी व्यंजक, 2 पद वाले व्यंजक है और ये 3 पद वाले व्यंजक है, तो इसको भी हम कैसे गुणा करेंगे, पहले 1.5x से क्या करेंगे गुणा कर देंगे इस पूरे को, 1.5x प्लस में 4y प्लस में 3 को और इसके बाद माइनस में 4y को गुणा कर देना इन पूरे को, 1.5x प्लस में 4y प्लस का 3। अब इसके बाद देखिए माइनस में वैसे ही इसमें देखिए पोस्ट में नहीं लगा तो इसको हमें गुणा नहीं करना, ये कहा पर देखिए इनके आगे माइनस का चिन्ह इनके आगे प्लस कर दीजिए, इसको वैसे को वैसे लिख देंगे, माइनस में 4.5x प्लस में 12y, इसको वैसे लिखिए। अब इनको गुणा करिए, इतना को गुणा करना फिर इसको गुणा करना, इनको वैसे ही लिख देना। देखिए 1.5x को गुणा करना 1.5x से, तो कैसे गुणा करते हैं दशमलव वाले को, तो आप लोग को पता 1.5 है, देखिए इसको गुणा करना है 1.5 से। देखिए दशमलव से इसको हटाएंगे, दशमलव जब हटाएंगे तो बट्टे में क्या होगा, दशमलव के स्थान पर 1 लिख देंगे और एक संख्या है यहाँ पर दशमलव से पहले देखना है, एक शून्य डाल देंगे। अब देखिए दशमलव है तो दशमलव से यहाँ पे देखिए दशमलव को हटाएंगे, ये दशमलव हट गया यानी कि ये 15 हो चुका है, दशमलव के स्थान पे इसमें 1 और यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे सिर्फ 5 है, इसके आगे नहीं देखना है, इससे पहले यहाँ पर देखना है ये, तो यहाँ पर एक शून्य डाल देना। अब ये 15 हो गया तो 15 को 15 से गुणा करेंगे तो 15 है कि कितना होता है, 15 को 15 से गुणा करिएगा तो 225 होता है और बट्टे में 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 100। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 शून्य को हटा देना, यहाँ पे ये शून्य हटेंगे तो यहाँ पे 2 संख्या के बाद दशमलव लगा देना, यहाँ पे हो जाएंगे 2.25, ये जो हटेगा तो ये जो 100 हटेगा तो, क्योंकि आप लोगों को पता है इसी को हम अगर बदलना चाहे दशमलव को हटाना चाहे तो दशमलव जो हटाएंगे तो बट्टे में क्या हो जाएंगे दशमलव का स्थान पर 1 और ये 2 संख्या 2 शून्य डाल देंगे, इस तरह से आ जाता है, यानी कि क्या हो जाएंगे 2.25, इसको जब गुना करेंगे तो 2.25 और x को x से गुना करेंगे तो x की घात 2, दोनों का आधार समान है तो इसके बाद दोनों प्लस में प्लस का चिन्ह लगाइए, इसको गुना करना इससे, देखिए 1.5 को गुना करना है 4 से। अब इसको कैसे गुना करेंगे दशमलव वाले, देखिए 1.5 को गुना करना है 4 से, दशमलव से इसको बाहर करेंगे तो बट्टे में हो जाएंगे दशमलव का स्थान पर 1 और ये एक संख्या है तो 1 शून्य। अब इसमें देखिए 15 चौके 60, 15 चौके हो जाता है 60। अब इसमें देखिए बट्टे में ये 10 है तो 10। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट काट सकते हैं 10 छके 60 6 बार में, या पॉइंट में लगाना चाहे तो इसमें डायरेक्ट लगा सकते हैं, एक संख्या के बाद पॉइंट, यहाँ पर हम क्या करेंगे पॉइंट 60 कर डायरेक्ट काट देते हैं, 10 छके 60 6 बार में कट जाता है, तो यहाँ पे हो जाता है 6, ये हो गया 6 जब इसको जोड़े हैं तो, और यहाँ पे x यहाँ पे y, x y हो जाएंगे गुना करिए तो। अब इसके बाद देखिए 1.5x को गुना करना है 3 से, अब इसको कैसे करें, यहाँ पे देखिए 1.5 गुने 3, तो देखिए दशमलव को हटाएंगे तो बट्टे में 10, यहाँ पे क्या होगा 15 किया 45, 45 बट्टे में 10। अब देखिए यहाँ पे एक शून्य है तो एक संख्या के बाद क्या करना है दशमलव लगा देना, इस तरह से जब हटाएंगे इसको बाहर करेंगे, जब यहाँ पे संख्या वाले को जो है पॉइंट में बदलेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए अभी तो 45 है, 45 बट्टे में 10, हमें क्या करना है इसको लिखना है पॉइंट में, तो यहाँ पर लिख देंगे 45 और इसमें से हम क्या करेंगे ये एक शून्य है तो एक शून्य के एक संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे, 4.5 हो जाता है गुना करिएगा तो यहाँ पर हो जाता है प्लस में 4.5 और यहाँ पे ये x बचा हुआ है तो x लिख देंगे। अब इसके बाद माइनस में 4y को गुना करना है 1.5 को, तो इस तरह से हम गुना कर चुके हैं, देखिए 4 को हम गुना कर चुके हैं 1.5 से, तो कितना होता है 6 होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे 6 और यहाँ पे x को y से गुना करेंगे तो x y, इसके बाद प्लस में 4 को 4 से गुना करेंगे 4 चौके 16, यहाँ भी y यहाँ भी y, तो दोनों जगह y है तो y की घात 2, 4 को हम 3 से गुना करेंगे माइनस में हो जाएंगे, देखिए ये भी माइनस में, देखिए इनके आगे माइनस का चिन्ह लगा तो ये भी माइनस में, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस चिन्ह को गुना करेंगे तो माइनस का चिन्ह और यहाँ भी माइनस का चिन्ह, प्लस माइनस को गुना करेंगे तो माइनस का चिन्ह और यहाँ पे 4 को 3 से गुना करेंगे 4 3 12, ये y है तो y। अब इसके बाद देखिए माइनस में 4.5 x प्लस में 12y। अब देखिए यहाँ पे समान पद वाले देखना,
यहाँ पे x की घात 2 वाले देखिए दूसरा कहीं पे है कि नहीं है, इनको वैसे ही लिखेंगे 2.25 x की घात 2। एक्स वाई वाले देखिए दूसरा है कि एक्स वाई वाले यहाँ पे देखिए ये प्लस में एक्स वाई 6x और ये माइनस में 6x वाई, तो इसको घटाएंगे तो शून्य होगा, यानी कि ये दोनों को काट देंगे इस तरह। अब देखिए एक्स वाले देखिए यहाँ पे ये प्लस में 4x 4.5x और यहाँ पे देखिए माइनस में 4.5x, इसको भी हम क्या करेंगे काट देंगे इस तरह से। अब देखिए क्या बच गया इसमें, अब यहाँ पे देखिए y की घात 2, y की घात 2 वाले नहीं है, यहाँ पे y है, y की घात 2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे इनको वैसे लिख देंगे, माइनस में है यहाँ पे कितना 16 y की घात 2। अब इसके बाद देखिए इसमें क्या बचा है, यहाँ पे देखिए y, ये हमारा y माइनस में और ये प्लस में, तो प्लस माइनस को हम काट देंगे, 12y इधर भी और 12y इधर भी, एक प्लस में दूसरा माइनस में, तो हम काट दिए। तो अब इसमें कुछ भी बचा नहीं है, तो क्या करेंगे इनको वैसे ही लिख देंगे, यही हो गया इसका आंसर। अब इसी तरह से देखिए 8 नंबर, इसको थोड़ा सा ऊपर कर, यहाँ पे देखिए 8 नंबर, इसको हम कैसे हल करेंगे। इसमें देखिए पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए त्रिपदी है, ये हमारा त्रिपदी व्यंजक है, यानी कि 3 पद वाले व्यंजक है, ये भी 3 पद वाले व्यंजक है। 3 पद वाले व्यंजक को 3 पद वाले व्यंजक से कैसे गुना करेंगे, तो पहले क्या करेंगे इस ए से हम इस पूरे को गुना करेंगे, तीनों पद को गुना करेंगे, ए प्लस बी माइनस सी को गुना करेंगे। फिर दूसरे पद से इस बी से हम गुना कर देंगे, प्लस में बी प्लस बी से गुना कर देंगे, ए प्लस बी माइनस सी को इस पूरे को गुना कर देंगे। अब इसके बाद ये जो प्लस सी है, प्लस सी से इस पूरे को गुना कर देंगे, ए प्लस बी माइनस सी को गुना कर देंगे। अब इसको हल करिए, देखिए एक पदी को त्रिपदी से कैसे गुना करेंगे, पहले हम इसको गुना करेंगे, फिर इसी से हम इसको गुना करेंगे, फिर इसी से हम इसको गुना करेंगे। पहले इसको से गुना करिए, पहले इससे, इसके बाद इसके, और इसके बाद इससे इसको करिए। ए को इससे गुना करेंगे तो ए की घात 2, आधार समान है इसलिए घात जुट गया। अब ए बी अलग अलग चर है, तो यहाँ पर हम प्लस में लिख देंगे ए बी, ये माइनस में और इनके आगे कोई चिन्ह, इसका मतलब प्लस में, प्लस माइनस चिन्ह को गुना करते हैं माइनस का चिन्ह, ए को सी से गुना करेंगे तो ए सी। इसके बाद देखिए प्लस में बी ए या फिर ए बी लिख दीजिए, प्लस में लिख देंगे ए बी, जब गुना करेंगे तो बी को बी से गुना करेंगे तो प्लस में दोनों है तो बी की घात 2 हो जाएंगे, आधार समान है तो यहाँ पे इसके बाद माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे बी को सी से गुना करेंगे तो बी सी। इसके बाद प्लस सी से ए को गुना करेंगे तो प्लस में ए सी या फिर सी ए, प्लस को गुना करेंगे चिन्ह प्लस का, और सी को बी से गुना करेंगे तो बी सी, ये प्लस में ये माइनस में, प्लस माइनस चिन्ह को गुना करें तो माइनस का चिन्ह, और सी को सी से गुना करेंगे सी की घात 2। अब देखिए इसके बाद ए की घात 2 दूसरा है, दूसरा नहीं है ए की घात 2, तो इसको वैसे ही लिख देंगे ए की घात 2। ए बी वाले दूसरा देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे कितना हो जाएंगे, यहाँ पे ए बी और यहाँ पे ए बी, इनके आगे कोई भी यहाँ पे संख्या नहीं, इसका मतलब एक, और यहाँ भी संख्या एक, एक एक 2 ए बी, दोनों प्लस में है तो जोड़ देंगे, प्लस में 2 ए बी हो जाएंगे। ए सी देखिए यहाँ पे माइनस में और दूसरा ए सी देखिए तो यहाँ पे ये प्लस में है, ये माइनस में और ये प्लस में, तो इसको हम काट देंगे, यहाँ पे ए सी है यहाँ भी ए सी। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे अब क्या बच गया इसमें, बी की घात 2, बी की घात 2 वाले दूसरा देखे तो नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ऐसे ही प्लस में बी की घात 2, इस तरह से लिख दिए। अब इसके बाद देखिए इसमें बी की घात 2 लिखने के बाद इसमें बचा है माइनस में बी सी और यहाँ पे प्लस में बी सी, दोनों मिल रहा है, तो इसको काट देंगे इस तरह से, प्लस माइनस को काटा जाता है। और इसके बाद इसमें बचेगा क्या, माइनस में सी स्क्वायर, माइनस में लिख देंगे सी स्क्वायर, यही हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 3 को समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।